Assalamu alaikum. Welcome to Star Center. Today my topic is elections. Elections in Pakistan. Election is the process through which people express their opinion through public voting and elect the candidates to be sent to the public offices. Elections are considered as the base of democracy as it ensures that the government chosen through election is of the people, by the people, and for the people. A free and fair election showcases the signs of a healthy democracy in a country. Through election, the citizens of a country express their acceptance or denial for the government's policies and working. Denial meaning डिनाइल का मतलब होता है इनकार करना. ठीक है. इस सारे का मतलब ये है कि इलेक्शन वो प्रोसेस या अमल होता है जिसके ज़रिए अवाम की राय से कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, यानी कि अवाम में से ही ऐसे लोग सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि ऑफिसेज में जिन्हें भेजा जाता है और फिर वो अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत में मतलब हुकूमत की आला ओहदों पर लोगों की राय पहुंचाते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं. ठीक है. अवाम की राय. जमहूरियत का सिस्टम जो होता है वो मुल्क के लिए सबसे बेस्ट होता है जिसमें अवाम की राय शामिल होती है. तो इस सारे का मतलब ये था. तो नेक्स्ट इसमें आएगा इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी से मुराद अवाम की राय पर बनने वाली हुकूमत होती है. is linked with elections. Elections are the means to elect the rulers of the country. The system to elect the rulers by the exercise of will of the people is very old. यानी कि लोगों की मर्जी से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का सिलसिला वोटिंग के ज़रिए काफ़ी पुराना है. इट डेट्स बैक टू द एंशियंट ग्रीक एंड रोम. ठीक है. ये यूनान और रोम से चला आ रहा है. लेटर ऑन द सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन अ डिफरेंट वे बाय द मुस्लिम कैलिफ्स. फिर ये सिलसिला जो है मुसलमान खलीफा जो थे उन्होंने भी इख्तियार किया. इन द मॉडर्न एज द रूलर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री आर चूजन बाय मीन्स ऑफ कास्टिंग वोट्स. और अब मौजूदा दौर में मॉडर्न दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि वोट कास्ट करके जो कैंडिडेट्स हैं उनको चूज़ किया जाता है या हुक्मरान जो मुल्क के लिए हैं वो चूज़ किए जाते हैं. द वोट्स आर कास्ट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. द अरेंजमेंट डन टू कास्ट द वोट्स इज़ कॉल्ड एन इलेक्शन. वोट कास्ट करने के लिए जो इंतज़ामात किए जाते हैं वो इलेक्शन कहलाते हैं. ठीक है. तो आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा जारी है अभी. Elections in Pakistan are held to elect the representative of provisional assemblies, National Assembly and Senate. पाकिस्तान में नेशनल असम्बली, प्रोविजनल यानी कि सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के लिए मेंबरान का इंतखाब करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं. द 4 provinces have their provincial assemblies. चारों सूबों की अपनी अपनी सूबाई असम्बलियाँ हैं. There is a party system in Pakistan. पाकिस्तान में पार्टी सिस्टम चलता है. The party who returns the majority of the representatives forms the government. यानी जो पार्टी जो है उसके ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, वही हुकूमत में आती है. ठीक है. या जो पार्टी जीत जाती है इलेक्शंस के बाद. ठीक है. In the same manner, the party who is in majority at the federal level forms central government. बिल्कुल इसी तरह जो फेडरल लेवल पे पार्टी जीतती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यानी मरकज़ी हुकूमत. The election to the Senate is based on the equal number of seats in each province. बराबर की सीटों के नतीजे में किसी भी सूबे में सेनेट का इलेक्शन जो है वो करवाया जाता है. द सेनेट इज़ द अपर हाउस इन पाकिस्तान. सेनेट जो है वो पाकिस्तान में अपर हाउस कहलाता है. देयर आर इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज़ आल्सो.
यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के लिए भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं, यानी कि उसके बाद की जो सीटें होती हैं। दे आर आल्सो कंडक्टेड ऑन द अबव मेंशन पैटर्न, वो भी जो ऊपर बताया गया तरीक़ेकार है उसके मुताबिक ही करवाए जाते हैं। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड एंड अरेंज्ड बाय एन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन करवाए जाते हैं और इंतज़ाम किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के तहत, यानी जो इदारा इलेक्शंस का सारा इंतज़ाम देखता है, मेन जो मरकज़ है इलेक्शंस करवाने का, वो इलेक्शन कमीशन कहलाता है। द इलेक्शन कमिश्नर ऑफन बिलोंग्स टू द जुडिशरी, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो अक्सर ही जुडिशरी यानी कि अदालत से उसका लिंक होता है। ही इज़ सेड टू बी एन इम्पार्शल एंड फेयर पर्सन, यानी इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो एक गैर जानिबदार शख्स होता है, ठीक है, और फेयर पर्सन होता है और उसका ताल्लुक अदलिया यानी कि अदालत से होता है। इम्पार्शल का मतलब होता है गैर जानिबदार, यानी कि जो किसी भी ख़ास पार्टी की तरफ से ना हो बल्कि बिल्कुल एक अलग से ज़ाहिर सी बात है अदालत से इनका ताल्लुक होता है तो बिल्कुल अलग हो, ये इनकी राय बिल्कुल गैर जानिबदार हो। द इलेक्शन कमीशन सीक्स द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ टू कंडक्ट द इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ इदारों की डिपार्टमेंट्स की मदद दरकार होती है उन्हें इलेक्शन करवाने के लिए। द जुडिशरी एंड द आर्मी आर देयर टू हेल्प टू इलेक्शन कमीशन फॉर द स्मूथ एंड फेयर इलेक्शन। अदालत और फौज दोनों मिलकर उनकी मदद करते हैं इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में और उसको फेयर रखने में। द स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स, द बैंकर्स एंड द अदर पब्लिक सर्वेंट्स प्रैक्टिकली कंडक्ट द इलेक्शन। इसमें स्कूल कॉलेज के असातिज़ा कराम यानी कि टीचर्स और बैंकर्स और दूसरे सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इनके नुमाइंदों के तौर पर बैठते हैं, यानी कि इलेक्शन करवाने में मदद करवाते हैं। दे कंडक्ट पोलिंग, वो पोलिंग कंडक्ट करते हैं ऑन द इलेक्शन डे, इलेक्शन वाले दिन। पोलिंग डे बिकम्स द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। मीडिया मैन विजिट्स डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस एंड कीप द पीपल अवेयर ऑफ द ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ पोलिंग। पोलिंग डे पर जो सेंटर बनता है वहाँ पर मीडिया के जो अफराद हैं वो लोगों को वक्तन फ़वक्तन ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहते हैं कि किस पार्टी की क्या सूरत हाल रही। वोटर्स रश टू द पोलिंग स्टेशन, वोटर जो हैं वो तेज़ी से पोलिंग स्टेशन की तरफ जाते हैं उस ख़ास दिन पे। द वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ईच कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में शामिल होते हैं उनके जो वर्कर्स होते हैं और उनको जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो नॉक द डोर एट द पीपल ऑफ एंड परसुएड एवरीवन टू कास्ट वोट इन फेवर ऑफ देयर कैंडिडेट्स, यानी कि वो कायल करते हैं, लोगों के दरवाज़ों पर जाते हैं और उन्हें से गुजारिश करते हैं कि वो उनके कैंडिडेट्स को वोट कास्ट करें। द वोटर्स आर ऑफर्ड व्हीकल्स टू रीच द पोलिंग स्टेशंस, वोटर्स को व्हीकल्स कहते हैं ना, गाड़ियों को, सवारियों को, ठीक है, तो उन्हें सवारी की भी पेशकश की जाती है पोलिंग स्टेशन की तरफ। दे आर सर्व्ड विद सॉफ्ट ड्रिंक्स, उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स पेश की जाती हैं एंड अदर टेस्टी ईटेबल्स और दूसरे मज़ेदार किस्म के खाने। द सपोर्टर्स ऑफ ईच कैंडिडेट रिमेन एट द पोलिंग स्टेशन टिल द एंड ऑफ इलेक्शंस। जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है किसी भी इलाके से, उसके सपोर्टर्स जो होते हैं यानी कि उसके साथी लोग जो होते हैं वो सब पूरा दिन पोलिंग स्टेशन पर ही मौजूद होते हैं यहाँ तक कि इलेक्शन ख़त्म ना हो जाए। दे रेस स्लोगन्स, वो नारे लगाते हैं एंड मेक साइंस ऑफ विक्ट्री इन फेवर ऑफ देयर पार्टी, और अपनी पार्टी के लिए जो फतह के लिए जो भी नारे वगैरह लगाते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि एक पूरा माहौल मौजूद बना होता है वहाँ पे। आफ्टर द रिजल्ट्स एंड द रिजल्ट सपोर्टर्स ऑफ द विनिंग पार्टी फायर क्रैकर एंड बीट ड्रम्स, यानी कि वो खुशी का इजहार करते हैं ड्रम बजाकर और आतिशबाजी करके। दे गो टू दैट कैंडिडेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेशन, वो एक जुलूस की शक्ल में
अपने कैंडिडेट को साथ लेकर निकलते हैं या उसकी तरफ जाते हैं, रेजिंग स्लोगन्स इन देयर फेवर और नारे लगाते हैं। द इलेक्शन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ नॉट विदाउट इट्स फॉल्ट्स। पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम भी गलतियों के बगैर नहीं है। आफ्टर द इलेक्शन द लूजिंग पार्टीज क्लेम दैट द इलेक्शंस वर rigged. They are not willing to accept their defeat, but on the whole elections are free, fair and impartial. वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद दूसरी जो पार्टी हारी हुई होती हैं वो दोबारा से कहती हैं कि ये फिर दोबारा से करवाया जाए, ये रिज़ल्ट ठीक नहीं आए हैं, और बहरहाल इस तरीके से बिल आखिर गैर जानिबदार और अच्छे तरीके से सिंसियर होके इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं। असल में इलेक्शंस के डेज भी चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के कोर्स का भी हिस्सा है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।